अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गेम सेट मैच के एक और प्रोग्राम के साथ अदील आपकी खिदमत में हाजिर है। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। कल का तो प्रोग्राम का हमारा आगाज़ ही बड़ा मायूस कुन सा था, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के चेहरों पे एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई है, एक उम्मीद जा गई है। क्रिकेट बाय चांस होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त क्या हो जाए, लेकिन डेफिनेटली थैंक्स टू आवर सुपीरियर बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त मौका है एक रिकॉर्ड चेज़ हासिल करने का। आज के प्रोग्राम में भी ऑफ कोर्स टेस्ट मैच जारी है, ज़ाहिर है तो क्रिकेट का जिक्र ज़रूर रहेगा। दूसरा मैं देख सकता हूँ हमारे स्टूडियो में टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं इस वक्त जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी ओडीआई मैच का आगाज़ हो चुका है। इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि इंग्लैंड के साबिक वर्ल्ड कप, बल्कि इनफैक्ट साबिक नहीं, वर्ल्ड कप विनर बेन स्टोक्स अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं और उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तान टेस्ट मैच पे हमारी नज़र रहेगी। 3 दिन के खेल जो है वो 4 दिन का हो चुका है और अभी हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो हियर वी गो। ऑलराइट, गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ पोजीशन काफ़ी मजबूत हो चुकी है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आज पाकिस्तान को 342 रन का टारगेट श्रीलंका ने दिया। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक रिकॉर्ड चेस कर रहा होगा एट द गोल स्टेडियम। पाकिस्तान इससे पहले 3 दफ़ा 300 प्लस टोटल जो है वो चेस कर चुका है और अगर आज पाकिस्तान कल इंशाल्लाह चेस कर लेता है तो दिस वुड बी अ न्यू रिकॉर्ड। पहली टीम बन जाएगी जो 4 दफ़ा 300 प्लस टेस्ट में जो है वो टारगेट चेस करके मैच जीत रही होगी। सो बहरहाल कमिंग बैक टू दैट, पाकिस्तान टीम के सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली जिनसे हम कल बात कर रहे थे, जिनका जिक्र हम कल कर रहे थे, अजहर अली की बात हो रही थी, उनसे बड़ी उम्मीदें थी हमारी। अनफॉर्चुनेटली अजहर अली एक बार फिर से फेल हुए। आई थिंक ही वॉज द प्लेयर हु शुड हैव स्टिक अराउंड और यहाँ पे रन स्कोर करने थे। लेकिन बहरहाल जी बाबर अब्दुल्ला ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। बाबर 55 रन पर आउट हुए, जय सूर्या ने उनकी विकेट हासिल की। और अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो ही स्कोर्ड येट अनदर सेंचुरी फॉर पाकिस्तान। बेहतरीन इनिंग खेल रहे हैं, अभी भी 112 रन पर नॉट आउट हैं। विकेट पर इस वक्त इनके साथ स्टंप्स जब हुए मोहम्मद रिजवान मौजूद थे, 7 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे। तो लेट मी रिमाइंड यू, पाकिस्तान नीड अनदर 120 रन, 120 रन पाकिस्तान को दरकार हैं इस यादगार फतह हासिल करने के लिए। जहां पे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी आज गोल्ड टेस्ट से, वहां पे एक परेशान कुन खबर भी सुनने में आई। काफ़ी अरसे से इस चीज़ की वार्निंग दी जा रही थी। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उसके मसाइल से 2-4 हो गए हैं। कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ फील्डिंग के दौरान जो है उनको कुछ अपने पाँव में तकलीफ़ मौजूद हुई, जो फर्स्ट एड वगैरह देने के बाद इनका जो है वो टेस्ट के लिए इनको MRI करवाने के लिए इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी रिपोर्ट की जो है वो मुंतज़िर है। तहम इसमें नहीं पता, ये चला है कि जी कोई ख़तरे की ऐसी बात नहीं है। हाउएवर वील ट्राई टू गेट यू मोर डिटेल्स अबाउट शाहीन शाह's इंजरी। ओके जी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी वक्त नेशनल स्टेडियम कराची पहुँच गया है। 4 रुकनी वफ्त में रिचर्ड स्नोबॉल, रॉबर्ट लंच, जॉन कार और रेज डेकिसन शामिल हैं। सिक्योरिटी वफ्त ने स्टेडियम के मुख्तलिफ मकामात का जो है वो जायज़ा लिया। इसके अलावा टीम की मूवमेंट फ्राम द स्टेडियम टू द होटल एंड होटल टू द स्टेडियम, इसका जो है वो जायज़ा लिया गया। याद रहे जी, ये सिक्योरिटी वफ्त जो है वो इससे पहले रावलपिंडी में था, अब ये कराची आए हैं। इसके बाद मुल्तान और लाहौर का भी दौरा करेंगे और इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद ही पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले 7 T20 मैचेस की जो सीरीज़ है जो वर्ल्ड कप से पहले खेली जाएगी, उसके फाइनल शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और जाते जाते ज़रा एथलेटिक्स में, मतलब इस सेगमेंट में जाते जाते ज़रा एथलेटिक्स का जिक्र करते चलें। अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। चैम्पियनशिप अमेरिकन रियासत ऑरेगॉन में जो है वो इसका इनेकाद हो रहा है। और अरशद नदीम, अगर आप सोच रहे हों किस डेट में वो एक्शन में होंगे, 31 जुलाई। सो मार्क योर कैलेंडर, 31 जुलाई इज़ द डेट जब अरशद नदीम जो है वो जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा ले रहे होंगे। और इस इवेंट में शिरकत के फ़ौरन बाद अरशद जो है वो बर्मिंघम UK चले जाएंगे, जहाँ पे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
ये है सिलसिला जी इस वक्त व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का। पाकिस्तान अभी हमारे जल्दी के एक्सपर्ट प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे होंगे, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम उनको ऑन एयर ले लेंगे। लेकिन बहरहाल सिचुएशन इस वक्त जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है गोल टेस्ट में, और कलम लाला से भी बात कर रहे थे। एंड वी विल रिमेंबरिंग जब पाकिस्तान आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा था श्रीलंकन सरजमीन में 2015 में, वो भी बड़ी कमाल पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। यूनुस खान ने 171 रन उस मैच में बनाए थे। पाकिस्तान ने पालकेले में कैंडी में 300 प्लस चेस किया था, और एक बार फिर से पाकिस्तान इज सो क्लोज टू दैट अचीविंग दैट माइलस्टोन। इवन दो आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की जो विकेट उन्होंने आखिर में हासिल की, जयसूर्या ने जो विकेट हासिल की, उसके बाद से थोड़ा सा आई वुड से जो प्रोबेबिलिटी जो परसेंटेजेस हो रही होती हैं पाकिस्तान की, तो थोड़ी देर पहले 70% पे आ गई थी, वो कम ज़रूर हुई है। बिकॉज बाबर इज़ द प्लेयर वी नो कि हमें आखिर तक चाहिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास रिजवान मौजूद हैं। अब्दुल्ला की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहे जी। इसके बाद आगा सलमान को जो खेलने आना है, ही इज़ ऑन हिज डेब्यू, काफ़ी प्रेशर होगा। लेकिन ये भी याद रहे पाकिस्तान के पास 3 ऐसे टेल एंडर हैं विच वी नो कैन स्टिक अराउंड, विच वी नो के रन्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो यासिर शाह हों, हसन अली हों, बल्कि अब तो हमें नसीम शाह की बैटिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं उस पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। थोड़ी देर में एज आई सेड अर्लियर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। उसमें हम दोबारा इस क्रिकेट का जो मामलात हैं इनका हम जिक्र जो है हमारे साथ, अच्छा जी, मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे गोल टेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अब्दुल रहमान साहब, और मैच देखा आज, क्लोजली इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल देखा। तो मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बैटिंग भी इंजॉय कर रहा हूँ, बॉलिंग भी इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल मज़ा आ रहा है। जितने हमारे यंगस्टर क्रिकेटर हैं बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है उनके टेम्परामेंट को देख के। जो टेस्ट क्रिकेट की जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक जो खेल पेश कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और देख के बड़ी खुशी होती है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि यंगस्टर जितनी तेज़ क्रिकेट, जितनी मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद स्टेट में आके टेस्ट मैच खेलना, T20 या ODI के बाद, तो उसके बाद आके अपने टेम्परामेंट को इस तरह शो करना, 300 बॉल खेलना, उसके बाद एक अच्छा सा 100 बनाना रन, तो ये बड़ी अचीवमेंट है उस प्लेयर के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। वैसे आपको लगता तो बड़ा अच्छा होता होगा ना कि जी आपका ताल्लुक भी सियालकोट से ही है, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी आप ही के ही जो है वो शहर का लड़का है, और माशाल्लाह क्या रन्स पे रन स्कोर किया जा रहा है जी। ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुका है, इतने कम टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी इतने सारे रन्स अब्दुल्ला शफीक जो है वो कर रहा है। सो आपने वैसे अब्दुल्ला, क्योंकि आप ज़ाहिर है उसी इलाके के रहने वाले हैं, उसी शहर के, अब मुझे गांव एग्जैक्टली तो लोकेशन नहीं पता, ये आप हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन अब्दुल्ला के करियर को आपने देखा, जूनियर लेवल से आप फॉलो करते आ रहे थे, कुछ कभी ऑब्जर्व किया था इस लड़के में दम है? जी बिल्कुल, मैंने उसको काफ़ी देर से फॉलो किया। सियालकोट हमने बहुत दफ़ा एक नेट्स भी किए, तो ये शुरू से ही बड़ा मेहनती था, और इसने अपने घर में भी बड़ी प्रैक्टिस की है। घर के अंदर पिच बनाया हुआ है, तो उधर भी इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो जो बंदा हार्ड वर्क करता है, अपने लिए मेहनत करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला दरवाजे खोलता है। तो जो जैसे मेहनत करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इसने बहुत मेहनत की है जूनियर लेवल पे, फर्स्ट क्लास में भी। सबसे अच्छी बात थी कि इसको लाहौर कलंदर से जो T20 में चांस मिला, इसमें इसने बहुत इम्प्रूव बैटिंग अपनी दिखाई पूरी दुनिया को। तो जो मेरे लिए अच्छी बात थी कि जो अगेंस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज हम खेले, उसमें सेकंड टेस्ट था जो कराची में आखिरी दिन, जो बाबर और इसकी पार्टनरशिप लगी थी, पूरा दिन इन दोनों ने खेला था और पिच पे स्टे किया था। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती, इससे अच्छा कोई भी प्लेयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि इतनी बड़ी टीम हो, आपका सेकंड थर्ड टेस्ट मैच हो, और आप पूरा दिन पिच पे खड़े रह के अपने मुल्क के लिए अपनी चीज़ों को आप खेलते रहते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे बाबर और इसकी लगी कि इन्होंने उस टेस्ट मैच में पूरे दिन के अंदर एक भी बॉल क्रीज से बाहर आके नहीं खेला।
फुटवर्क को यूज़ नहीं किया था। सारे बॉल इन्होंने क्रीज में रह के खेले थे। तो ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती होती है और ये बताती है कि आपके अंदर कितना टेम्परामेंट है और आप कैसे इसको आगे चला सकते हैं। और देखिए इतनी टर्न पिच, ब्रेक पिच के ऊपर भी आप अपने टेम्परामेंट को इस तरह यूज़ कर रहे हैं, इतना शो कर रहे हैं, आप कहीं भी पैनिक नहीं हो रहे, आपको ब्रेक भी हो रहा है, आपको फ्लैटर बॉल भी हो रहे हैं, आपके सामने बाबर भी आउट हो गया, 2-3 विकेट्स भी गिरती हैं और फिर भी आप वैसे ही अपनी गेम को प्ले करते हैं। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि जो लॉन्ग फ्यूचर होता है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली बाबर 50-60 रन के बाद आउट हो गए। मुझे तो लगता था कि अल्लाह के फजल से यही दोनों प्लेयर जैसे सेट हो गए हैं पिच पे तो ये मैच को ले जाएंगे, लेकिन नेवर माइंड, आगे रिजवान हमारे पास बहुत अच्छा प्लेयर है, आगा सलमान है और जितने भी हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनमें से नवाज, यासिर शाह, हसन अली और ये सब बैटिंग कर सकते हैं। और इस मैच में फर्स्ट इनिंग में नसीम शाह ने भी बताया कि वो भी एक अच्छा बैट्समैन है। तो जब मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान के बॉलर्स भी हम इतनी पोटेंशियल शो कर रहे हैं और इतना उनके अंदर वो चीज़ है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए अपनी चीज़ों को किस तरह निखार है उनके अंदर टेम्परामेंट है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। अब्दुल रहमान साहब, अगर एक ग्राफिक इसमें दिखाया था, एक इसमें ग्राफिक दिखाया था कि पहले दिन आपने देखा इतनी सारी विकेटें गिरी, 12 विकेटें जी हाँ पहले दिन गिरी, उसके बाद फिर 9 विकेटें गिरी, आज फिर जो है वो 9 विकेटें गिरी हैं। तो क्या ये, माफ़ कीजिएगा, नहीं, तीसरे दिन 9 विकेटें, आज तो सिर्फ आपने देखा कि पहले पाकिस्तान ने विकेट हासिल की, फिर इन्होंने 3 विकेटें हासिल की। क्या ये विकेट, गॉल की विकेट बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट मानी जाती है, क्या ये विकेट खेलने के लिए आसान होती जा रही है या पाकिस्तानी बैट्समैन अब्दुल्ला हुए, बाबर हुए, ये इस विकेट में एडजस्ट अच्छे हो गए हैं? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में कि वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, वो टफ टाइम बॉलिंग ज़रूर दे रही है और आप देखें कि बॉल एकदम से टर्न होता है और इतना लंबा होता है कि उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस जगह पे आप अपनी पोटेंशियल को, आप अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें उनको शो करते हैं। तो आप देखें कि वो इतना रिलैक्स है कि उसको कोई इतना वो पिच पे वो पैनिक नहीं है, बड़ा रिलैक्स अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है। जहाँ देखता है निकलता भी है, जहाँ देखता है ज़्यादातर वो क्रीज में रहता है, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं दोनों प्लेयर्स, बाबर और अब्दुल्ला शफीक। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसी टीम, इतने यंगस्टर को देख के बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान का बहुत लॉन्ग फ्यूचर है। और ये टेम्परामेंट आने वाले जो हमारी यूथ क्रिकेट है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये मैसेज देना कि टेस्ट मैच ऐसी चीज़ है कि इसको इस तरह खेला जाता है। ये सेशन वाइज होता है, हर घंटे के बाद चेंज होती रहती हैं चीज़ें। और वनडे T20 तो आपको पता है 3 आवर्स में गेम फिनिश, 6 आवर्स में गेम फिनिश, लेकिन ये है कि ये 5 दिन है, 90 ओवर्स है, हर सेशन के बाद ये गेम ऊपर नीचे होती रहती है टेस्ट मैच की। तो इधर ही आपको हर चीज़ों का, बॉलिंग के जितने भी टेम्परामेंट, बॉलिंग में किस किस के पास जो वैरायटीज़ हैं, या बैट्समैन का कितना लंबा टेम्परामेंट है, कितनी लंबी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ क्रिकेट में आपका ये टेम्परामेंट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप हर रोज़ T20, T10 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसके पास स्टेट में जब आपको टेस्ट मैच ऐसी पिचों पे मिलता है कि जहाँ पे हर बॉल टर्न हो रहा है, हर बॉल स्पिन हो रहा है, तो उस वजह से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। और पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम ये टेस्ट मैच ज़रूर जीतेंगे। बिल्कुल उम्मीद यही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान की एक अब्दुल रहमान साहब, आप खुद भी जो हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी वीकनेस रही है, शायद सर्किट में ज़्यादा लड़के नहीं हैं। ज़ाहिर ये आपसे वैसे आगे चल के बात की जा सकती है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की, से कहना चाहिए ख़ासतौर से लेग स्पिन हम बात करें या लेफ़्ट आर्म स्पिनर की हम बात करें, वो इतने ज़्यादा आपको नज़र भी नहीं आ रहे। और मैं जब भी किसी क्रिकेट कोच से या बड़े क्रिकेटर से बात होती है, मैं यही सवाल पूछता हूँ, सब इसमें तशवीश का भी इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक जनरल वीकनेस रही है आपके स्टाइल ऑफ बॉलिंग को फेस करना। पहली इनिंग में जो जय सूर्या उनका नया बॉलर आया है, जिसने जो है जी 5 विकेटें पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, 12 विकेटें पहले टेस्ट में ले ली, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 विकेटें, बाबर को भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी बोल्ड किया। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी बॉलिंग को, अब आप कहते हैं जी स्पिन भी हो रही है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी बॉलिंग को समझ गए, पिक कर गए, जो इस मैच में, अब इस इनिंग में ख़ास तौर से पाकिस्तान उनको अच्छा अग्रेसिवली और बहुत ही समझ-बूझ के साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है, अब्दुल्ला ख़ास तौर से, तो पिक कर लिया है हमने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग को।
बिल्कुल इतना भी मुश्किल नहीं है जब आप अपनी चीज़ों को आप प्लान करना ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि ये सेशन वाइज गेम है। आपको हर घंटे का, हर हाफ एन आवर का आपको प्लान करना होता है कि इस सेशन में कैसे खेलना है, इस बॉलर को कैसे खेलना है, कौन से बॉलर रन्स वाले हैं, कौन से बॉलर को आपने किस तरह खेलना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और स्पिनर्स का वाकई जो आपने कहा है कि पिछले 4-5 साल से हमारे पास वैसे स्पिनर्स नहीं आए, क्योंकि T20, T10 और ODI में जितने भी स्पिनर्स हैं उनका फोकस है। लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास जो आपकी 4-डे क्रिकेट है, इसमें ही स्पिनर्स, बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर्स हो, कोई भी क्रिकेटर हो, तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही उसका टेम्परामेंट, उसकी लंबी बॉलिंग और लंबी बैटिंग, ये सब चीज़ें वहाँ टेस्ट होती है। ये जो कोचेज़ होते हैं ये बाहर बैठे होते हैं, अंपायर्स की बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, मैच रेफरी की बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, और वैसे भी इदारे के बहुत सारे बंदे देख रहे होते हैं। जो माय पॉइंट ऑफ व्यू ये कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में आप जितनी लंबी बॉलिंग कराएंगे उतना ही आपकी बॉलिंग में, आपके टेम्परामेंट में इजाफा होता जाता है। अगर आप 4 ओवर करेंगे, ये 100 बॉल्स डे में करते हैं, उसका एक और टेम्परामेंट है। अगर उसका स्टेमिना भी उतना होगा, अगर आप दिन में 30 ओवर करते हैं या 40 ओवर जो करने पड़ते हैं स्पिनर्स को, आपके हमारी डोमेस्टिक में भी ऐसी बहुत सारी पिचेस हैं, बहुत सारे एरियाज हैं कि जहाँ पे स्पिनर्स का ही बॉल करना होता है। पहले 10 ओवर 20 ओवर होते हैं, लेकिन लंच के बाद अक्सर स्पिनर लंच टू टिल एंड ऑफ द डे स्पिनर्स ही बॉल कर रहे होते हैं। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास पे फोकस होना चाहिए। 4 दिन की क्रिकेट, 3 दिन की क्रिकेट, ये जितनी अच्छी होती जाएगी, रेड बॉल उतना ही हमें स्पिनर्स ज़्यादा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कि ये चीज़ों पे बहुत तेज़ी से वर्किंग भी हो रही है। स्कूल क्रिकेट भी 2 डे हो रही है, वैसे अंडर 19 भी 3 डे हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको नीचे से ही बताया जा रहा है कि लंबी क्रिकेट खेलनी है। एब्सोल्युटली अब्दुल रहमान साहब, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पिनर्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास माशाल्लाह फास्ट बॉलर्स काफ़ी आ रहे हैं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप फास्ट बॉलर, बल्कि दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी में काफ़ी अरसे से ये बात की जा रही थी कि इनका वर्कलोड मैनेज करने की ज़रूरत है। इंजरी इनको कुछ हुई है, शाहीन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इनका स्कैन वगैरह भी हुआ है। अभी खिज़र हमारे पास मौजूद हैं, या आप वीडियो में देख भी सकते हैं इस वक्त कि शाहीन विजिबली जो है वो फील्डिंग करते हुए कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने डाइव की है, अपनी काफ के ऊपर जाके जो है ये लैंड हुए हैं, और इनका घुटना भी जो है वो गालबन लॉक हुआ है ग्रास में। सो उसके बाद से शाहीन जो है वो इतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आए थे। हमारे नुमाइंदे खिज़र मौजूद हैं, खिज़र के पास इसकी क्या अपडेट है, आइए खिज़र से सुनते हैं। सो जी खिज़र, शाहीन की इंजरी के हवाले से क्या अपडेट लाएं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वनडे क्रिकेट हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट, उसमें शाहीन का होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और जो शुरू के ओवर हैं, पूरी टीम उन्हीं पर इन्हिसार कर रही होती है, और जो रोब और दबदबा है शाहीन शाह अफरीदी का यकीनन मुखालिफ टीम पर भी होता है। और शायद इसी वजह से, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गुज़िश्ता मैच में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनको हल्की सी माइनर सी इंजरी हुई, और जिसके बाद इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको आइसिंग के थ्रू कोशिश की कि इसको जो है वो कवर किया जाए, रिकवर किया जाए, मगर दर्द में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, और वो जो इंजरी थी वो उस तरह से आराम नहीं कर पा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। तो फैसला किया गया, MRI करवाया गया है शाहीन शाह अफरीदी का, जिसके बाद अब ये इतलात हैं कि MRI में खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बात नहीं है, और वो फिज़िकली फ़िट हैं। बस थोड़ी बहुत जो फिजियोथेरेपी है वो उसके बाद जो है शाहीन अगले जो मैच है उसके लिए फ़िट होंगे, फर्स्ट टेस्ट खेलेंगे। मगर जिस तरह से यही बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा लोड है और बहुत ज़्यादा डिपेंड भी कर रही होती है पाकिस्तान टीम उन पर। तो ये कल से लेकर आज तक का सिनेरियो है जिसमें MRI तक करवाया गया, मगर अच्छी बात यही सामने आ रही है कि शाहीन के लिए कोई बड़ी इंजरी नहीं है। थोड़ी बहुत उस एक्सरसाइज होगी, फिजियोथेरेपी होगी, और उसको फिट हो जाएंगे, और पाकिस्तानी टीम के लिए वो एक्शन दिखाई देंगे। दैट इज गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच खिज़र फॉर दी अपडेट। और खिज़र हमारे लिए अपडेट लेकर आए थे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी ये परेशान कुन बात थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इस डिस्कशन को हम इनकी तरफ लेकर चलते हैं। नेचुरली टेस्ट क्रिकेटर हैं,
इन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब्दुल रहमान साहब, ज़ाहिर है जो बार बार बात हम कर रहे हैं पिछले कुछ मिनट से, वो ये है कि जी शाहीन के वर्कलोड को मैनेज करने की बात की जाती रही है। अक्सर क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये बात बोल रहे होते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी ये बात बोल रहे होते हैं कि ही इज़ प्लेइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट और वो काफ़ी क्रिकेट खेल रहा है। अब ज़ाहिर है ये फील्डिंग करते हुए उनको ये तकलीफ़ हुई थी जो ख़तरनाक भी हो सकती है, ज़ाहिर है। लेकिन आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के हवाले से? क्या शाहीन के वर्कलोड को वाकई मैनेज करने की ज़रूरत है? हर बंदे की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, और मेरे ख्याल में कि एक टीम की रिक्वायर्ड भी होती है और एक प्लेयर की एक टाइम होता है उसकी परफॉर्मेंस करने का, और यही एक टाइम है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट पे उसका प्रेशर है, और पाकिस्तान की जितनी भी जीत आती है उसमें उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो दूसरी अंडर प्रेशर टीमें भी होती हैं, खास तौर पे नए बॉल के ऊपर उसका बहुत प्रेशर होता है। नए बॉल पे आपको 2 या 3 अर्ली ऑन विकेट्स दिलवा देता है वो, फिर पूरी गेम चेंज होती है, तो आपकी जीत की रेशो बढ़ जाती है। और एक वो यंग है, ये लोड तब इन चीज़ों पे मेरी अपनी सोच है कि जब आप बहुत ज़्यादा 30 प्लस हो जाए तो फिर आप पे लोड ज़्यादा आता है। ये 20 से 30 साल की एज है, ये एक जवानी की फर्क होती है कि जिसमें आप जितनी गेम्स खेल लें उतना ही अच्छा होता है, उतनी परफॉर्मेंस आपकी आती है, उतनी आप वर्ल्ड फेमस होते हैं, उतनी ही आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि इसमें वैसे भी बॉडी रेस्ट नहीं मांगती, दिल भी नहीं करता बाहर बैठने का, और पूरी टीम को भी इससे नुकसान होता है। ये मेरी अपनी सोच है। तो जितना आप खेलेंगे उतना आप डे बाय डे, हाँ आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो इसमें आप छोटे छोटे सेशन करा सकते हैं, उनसे 4 ओवर, बिल्कुल। रहमान साहब, इस पे मेरे ज़हन में एक और भी सवाल बनता है, लेकिन आई हैव जस्ट बीन टोल्ड कि हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, जी हाँ, तो ब्रेक से वापस आएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका गोल्ड टेस्ट, जिसमें पाकिस्तान बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गया, उसके हवाले से डिस्कशन जारी रहेगा। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। Welcome back to Game Set Match, और we are reviewing today's game पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका गोल्ड टेस्ट, जो कि अपने आप सही मानों में फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। और इन केस आप सुबह से सो रहे थे, थोड़ी देर पहले उठे, अभी टीवी लगाया, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अदील साहब बात क्या कर रहे हैं, बिकॉज कल तक तो यही कह रहे थे जी पाकिस्तान मैच हार जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए अभी 120 रन चाहिए, 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। अब्दुल्ला शफीक इज अनबीटन, ही स्कोर्ड अनदर सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी फॉर पाकिस्तान, वेल डन यंग मैन। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम जो हैं वो थोड़ी देर पहले, मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले 55 रन बनाकर आउट हुए। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि अब दूसरे हाफ में हम प्रोग्राम के आ गए तो उसमें वक्त हमारे पास बड़ा कम होता है, लेकिन एक चीज़ पे मैं आपका इनपुट लेना चाहता हूँ। आपके भी कंटेम्प्रेरी रहे हैं, आप भी इनके साथ क्रिकेट खेलें, बल्कि कहना चाहिए कि शायद 2000 की दहाई के एक वाहिद जो पाकिस्तान की इस वक्त खिलाड़ी टीम में रह गए हैं, अज़हर अली की मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह 95 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, आज नाकाम हुए। आज एक्सपेक्टेशंस थी कि अज़हर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, आखिर तक रुकेंगे, पाकिस्तान की टीम को कम अज़ कम ख़तरों से ज़रूर बाहर निकालेंगे। अज़हर की परफॉर्मेंस सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच की एक इनिंग जिसमें उन्होंने 74-75 रन बनाए थे, उसके अलावा काफ़ी वाजबी सी रही है। देखिए, हर खिलाड़ी पे एक बुरा वक्त भी आता है और फिर हर खिलाड़ी पे एक ऐसा वक्त भी आता है जब वो सोचता है कि जी अब रन्स नहीं बन रहा है, शायद बहुत क्रिकेट खेल ली। तो क्या लगता है अज़हर के हवाले से, आप क्या कहेंगे इस वक्त? उनकी जो प्लेस है पाकिस्तान टीम में, वो उसकी स्क्रूटनी तो होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे रहमान साहब? मेरे ख्याल में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खेले हैं, अभी भी स्टिल खेल रहे हैं। तो 2-4 इनिंग्स में अगर प्लेयर से नहीं परफॉर्म होता तो बैड टाइम आता है हर क्रिकेटर पे। तो वही टाइम होता है पूरी टीम का और जितने भी प्लेयर्स होते हैं कि वो उस टाइम पे उस प्लेयर को सपोर्ट करें। तो वो एक इनिंग्स ऐसी खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत आ सकती है। तो एक सीनियर प्लेयर है, कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और दूसरी टीम पे भी प्रेशर होता है
डेफिनेटली प्रेशर होता है आपकी सीनियर प्लेयर का। तो ये ऐसे प्लेयर है कि ये किसी टाइम भी पिच पे लंबा स्टे भी कर सकते हैं, टेम्परामेंट भी इनके पास है, और जितने यंग प्लेयर हैं इनके अराउंडिंग खेल रहे हैं, इनके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अच्छी बात होती है कि एक आधा प्लेयर टीम में ऐसा सीनियर होना कि जो ऐसी सिचुएशन पे श्रीलंका बहुत खेले हैं, वो उनको पिचेस का आइडिया है, एज ए कैप्टन भी रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें होती है कि आप मौके पे प्लेयर्स के साथ, यंग के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब ये मैं इनकी अगला जो टेस्ट मैच है कि उसमें वो उसकी परफॉर्मेंस वापस हम भी यही चाहेंगे जी, बिल्कुल वो अगले मैं सिर्फ यही देख रहा था कि परफॉर्मेंस 6, 3, 17, 78, 6 और 14। अब यही अगर हम चीज़ या यही क्राइटेरिया लगाते हैं फवाद आलम को ड्रॉप करने के हवाले से, बिकॉज उनकी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ अच्छी नहीं गई उससे पहले, लेकिन अगर आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका सीरीज़ हो, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हो, फवाद ने रन्स किए हैं, सेंचुरियाँ इन तीनों टीमों के ख़िलाफ़ स्कोर भी की हैं। फवाद आलम को ड्रॉप करना कुछ अब्दुल रहमान साहब कुछ ज़्यादती लगती है? समटाइम आपकी टीम की रिक्वायर्ड होती है, जो आप जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ उसकी पिचों के मुताबिक आपने टीम बनानी होती है। रही परफॉर्मेंसेस की बात, तो नो डाउट के फवाद आलम की वो परफॉर्मेंसेस हैं कि जो इतनी जल्दी वो टेस्ट मैच में नहीं बैठते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए और जीते भी उन टेस्ट मैचों में। तो समटाइम ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि आपको टीम बनाने के लिए, एक टीम कम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ड्रॉप करना पड़ता है प्लेयर्स को। तो वो मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर्स उनके लिए उनकी जगह पे रिप्लेस किए गए हैं, वो उनमें से वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आगा सलमान को खिलाया गया उनकी जगह, वो एज ए ऑफ स्पिनर उनको पिक किया गया है कि वो बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी वो मिडल ऑर्डर में कर सकता है। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको एक ये डबल रोल दिया गया है कि जब हमें कोई लेफ्टी बैट्समैन आते हैं, ये टर्न पिच है, तो उसके ऊपर हमें स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान टीम में भी ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया हुआ, एक लेग स्पिनर खेल रहा है, तो जब ऑफ स्पिनर की आपके पास ऑप्शन आएगी तो आपके पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल में कि एक टीम कम्बिनेशन के लिए किया गया है कि आगे जहाँ फिर दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी दोबारा पिक कर लिया जाएगा। और दूसरा अब्दुल रहमान साहब, अगर हम बात करें, बिल्कुल हम होप करते हैं फवाद बिल्कुल हम ये होप करेंगे कि फ़वाद के लिए वो ऐसा ना हो कि जी दरवाजे बंद हो जाएं, जो कि हमने देखा है कि खिलाड़ी एक बार टीम से ड्रॉप होता है फिर उसके बाद, जबकि फ़वाद आपको पता है आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के भी मेंबर रहे। इसके अलावा पीसीबी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से ऑफर किया है। मैं ज़रा स्पिन बॉलिंग पे भी आता हूँ। वी ऑल न्यू कि जी गोल्ड टेस्ट, अब तो देखिए पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है तो फिर तो हम कहेंगे ना जी सब ठीक हो गया, सही स्ट्रैटेजी थी, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिला दिया? श्रीलंका को देखें तो वो 2 स्पेशलाइज फास्ट बॉलर्स के साथ आए थे। पाकिस्तान की बात करें तो नुमान अली की बात की जा रही है कि पाकिस्तान शायद नसीम या हसन को ना खिलाता, उसकी जगह नुमान को खिलाते थे। आप ही की तरह के ज़ाहिर है वो भी लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, इस विकेट पे कुछ कर सकते थे जिस तरह जयसूर्या जो है ये विकेटें ले रहा है। सो लगता है एक स्पिनर होना चाहिए था एक फास्ट बॉलर के बजाय, क्या कहेंगे आप? आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल से कि आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं, यासिर, नवाज और सलमान। अच्छा, अगर सलमान तो चौथे स्पिनर्स पे आपको बहुत सारा टाइम लगता है फिर, कि आप ये नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्योंकि आप 5 ओवर 1 से कराएं या 10 ओवर। टेस्ट मैच ऐसी क्रिकेट है कि एक एंड से आपको कम से कम 15 से 20 ओवर एक बॉलर से कराने की ज़रूरत होती है। अगर आप 5 ओवर्स के बाद चेंज कर देंगे तो उसको भी कोई ऐसा चांस नहीं मिलता, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको लाइन और लेंथ बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फील्ड प्लेस ऐसी होती है, सारा आपने प्रेशर डालना होता है बैट्समैन के ऊपर, सारी फील्डिंग भी ऊपर होती है, टेक टाइम। तो आप इतने ज़्यादा स्पिनर्स होंगे तो कैप्टन के लिए भी मुश्किल होता है किसको लाऊं किसको ना लाऊं। तो आपके पास ऑप्शन है मौजूद थी, तो इस वजह से कि आपने उसको नहीं खिलाया। तो ये मैंने आपको पहले कहा, ये एक टीम का प्लान होता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर आप उन चीज़ों को पिक करते हैं जो टीम के बेनिफिट्स के लिए होती है। तो नवाज भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, आगा सलमान भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, यासिर भी बैटिंग कर लेता है, हसन अली बैटिंग कर लेता है। तो मेरे ख्याल में आपको कहीं ज़रूरत भी पड़ सकती है एज ए फास्ट बॉलर, आपके पास 3 बॉलर हो कि आपके स्पिनर से अगर वो रोल नहीं हो रहा तो आपकी लंबी बॉलिंग, आपके पास बॉलर्स होने मौजूद होने चाहिए। अब्दुल रहमान साहब, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता है, जो कि अभी लग रहा है स्विंग का फायदा हो सकता है। जी, पाकिस्तान जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, तो आपको लगता है कि वही जो विनिंग कॉम्बिनेशन को मत छेड़ें, इसको
आप कहेंगे कि इसी टीम को एक बार फिर से खिलाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच? इवन दो थोड़ा सा एक दिन पहले हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपसे कल बात नहीं हो पाएगी इसके हवाले से, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में कि जो टीम कम्बिनेशन जीत जाता है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपके पास कोई पिच ऐसा ना आ जाए, कोई कंडीशन ऐसी ना आ जाए कि आपको उसको चेंज करना पड़े। तो लेकिन ये है कि इस टेस्ट मैच के लिए हमारा जो इसमें क्यों हम इतने स्ट्रांग हैं जीत के लिए कि जो फर्स्ट इनिंग में बाबर का जो 100 रन उन्होंने बनाए हैं ना, इससे बड़ी इनिंग्स वो लेस चांस होता है कि आप टेल एंडर के साथ लास्ट विकेट के ऊपर एक बंदा 40 डॉट बॉल खेल रहा है और आप इतने प्रेशर में अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, आपने अपना 100 भी बनाना है, टीम के रन भी बनाने हैं, और एक बहुत बड़ी कैप्टनसी और बहुत बड़ी इनिंग्स थी उनकी कि जिस वजह से हम आज चौथे दिन भी उस जगह पे खड़े हैं। तो वो उस इनिंग्स की वजह से खड़े, अगर वो वहाँ पे आउट हो जाते तो फिर हमें अभी 450 रन बना लेते। एब्सोल्युटली अब्दुल रहमान साहब, आपसे हम इजाजत लेंगे, लेकिन फिर जाते हुए इंशाल्लाह कल पाकिस्तान मैच जीत रहा है फिर इंशाल्लाह। होप सो कि जिस तरह पाकिस्तान पॉजिटिव खेल रहा है, और अल्लाह ना करे अगर हम खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फाइट करनी, इतनी मेहनत करनी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हम खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं, जीतेंगे तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अगर हार भी जाएंगे तो डजंट मैटर, आने वाली गेम में जो अगले मैचेस हैं एब्सोल्युटली ग्रेट। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब, साबिक टेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आके अपने बाकी टॉपिक्स भी निपटाएंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच। वी आर इन द लास्ट लिंक ऑफ आवर प्रोग्राम, और थोड़ी देर पहले अब्दुल रहमान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे गॉल टेस्ट के हवाले से। ये 4 दिन हो चुके हैं, एक दिन रह गया है। पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन दरकार हैं, 7 विकेटें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हाउएवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इस सीरीज़ के बाद की तैयारियां कर रहा है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पाकिस्तान में एक बहुत हाई प्रोफाइल सीरीज़ होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। एक तवील T20 सीरीज़ होनी है T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उसके हवाले से हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे और हमें अपडेट देंगे, बिकॉज कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सिक्योरिटी वफ्त इधर उधर फ्लाई कर रहे हैं। सो क्या अपडेट है हुज़ैफ़ा आपके पास? जी बिल्कुल अदील, जब लास्ट ईयर इंग्लैंड ने पुल आउट किया था उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद अब इंग्लैंड ने 7 T20s और दिसंबर के अंदर मुमकिन तौर पे 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आना है, जिसके लिए इंग्लैंड का 4 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचा था। इस्लामाबाद में उन्होंने दौरा किया, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और अब वो शहर कायद यानी कराची में आज उन्होंने आके दौरा किया है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने देखी। उसमें आप देखें कि एयरपोर्ट से जो स्टेडियम तक का रास्ता था उसका जायज़ा उन्होंने लिया, साथ साथ स्टेडियम के अंदर भी एक ब्रीफ उनको दी गई। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस एकेडमी है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा किया। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में गए, स्टेडियम के अंदर गए, साथ साथ फैंस की जो एनक्लोजर्स हैं उनको देखा। उसके बाद जो होम डिपार्टमेंट है सिंध का, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी जो है जितनी 4 रुकनी वफ्द था। उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक प्रिपरेशन तैयार करके रखी थी, वो सिक्योरिटी वफ्द को उसके हवाले से अपडेट दी गई। साथ साथ जो है ये भी बताया गया कि ना सिर्फ जो है वो इस जो जुरिस्डिक्शन है उसमें सिक्योरिटी टाइट होगी, बल्कि जो एयरपोर्ट से नकलो हरकत होगी टीम की उसके हवाले से भी काफ़ी डिटेल दी गई। और लगता है ऐसा है कि इंग्लैंड का जो 4 रुकनी वफ्द था वो काफ़ी यहाँ से मुतमईन होकर गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में दौरा किया था पाकिस्तान का। अब जो है ये सिक्योरिटी वफ्द आज शाम कब से कुछ देर बाद जो है वो मुल्तान के लिए रवाना होगा, जहाँ पे मुल्तान की क्रिकेट स्टेडियम और वहाँ की सिक्योरिटी के हालात का जायज़ा लिया गया। जबकि आखिरी दौरा जो है वो इस सिक्योरिटी वफ्द का जो है वो लाहौर में होगा, जिसके बाद मजमूई तौर पर ये 4 रुकनी वफ्द एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देगा, जिसके ऊपर ये फैसला किया जाएगा कि आया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 7 T20 और 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं। जी थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक दैट्स अ मैसिव स्टेप फॉरवर्ड इस सीरीज़ के हवाले से। याद रहे जी, पिछले साल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब न्यूजीलैंड की टीम के चले जाने के बाद इंग्लैंड ने बिला वजह पाकिस्तान की जो ये सीरीज़ थी
उससे पुल आउट कर गए थे। इंग्लिश क्रिकेटर्स भी आना चाहते थे, उनकी जो क्रिकेटर एसोसिएशन थी वो भी हैरान थी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे ख़ासतौर से, उनको काफ़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी इसकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर ऑन ट्रैक नाउ। ये फॉर्मेलिटी भी निमट जाएगी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट होपफुली मुल्तान विल बी गेटिंग फ्यू T20 मैचेस एज वेल एंड दे डिज़र्व दैट बिकॉज शदीद गर्मी में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उन्होंने स्टेडियम भर दिया था। इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्राम आज हमने किया बिकॉज पाकिस्तान टीम ने आज एक यादगार अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, बट दे कैन मेक दिस टेस्ट मैच यादगार एज वेल। कल पहले सेशन बड़ा फैसला कुन साबित होगा। लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी इंशाल्लाह कल, मेरी आपकी कल जब गेम सेट में मुलाकात होगी तो उम्मीद यही करते हैं कि हम इसी अच्छे मूड के साथ प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।